में क्या कह रहा है कि आपको दो जगह का रेसिस्टेंस निकालना है। कहां कहां का? P और Q के बीच का निकालना है, X एंड Y के बीच का निकालना है। X एंड Y के बीच का अगर निकालना है तो पहले P एंड Q के बीच का तो निकालना ही पड़ेगा, फिर भी अगर नहीं भी पूछता तो भी निकालना था। तो क्या होता है जब हम P एंड Q के लिए बात करेंगे बेटा, किसके लिए? P एंड Q के लिए, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। P से करंट आ रहा होगा यहाँ पीछे से, तो करंट जब आता है ऐसे आ रहा है, और करंट के अगर दो रास्ते हो जाए, एक से ज्यादा रास्ते हो जाए, तो वहां पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसे यहां करंट आया तो एक रास्ता इधर से चला गया और एक रास्ता सीधे चला गया, तो एक रास्ता इधर और एक इधर, दो रास्ते बन गए करंट के। कहां तक हम बात कर रहे हैं? Q तक। तो Q तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता यहां से जा रहा है ऐसे होते हुए, यहां Q पे पहुंच गया, एक रास्ता इधर से जा रहा है, यहां से आते हुए हम Q पे यहां पहुंच सकते हैं। ठीक है बेटा? तो इस रास्ते पे जो जो आएंगे वो सीरीज में होंगे, इस रास्ते पे जो जो आएंगे वो सब सीरीज में होंगे, और जो इसका इफेक्टिव बनेगा वो, और इस रास्ते का जो टोटल बनेगा वो आपस में होंगे पैरेलल में, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन दो सर्किट्स के अंदर। ठीक है बेटा? तो इसको हम फर्स्ट पाथ ले लेते हैं, इसको हम सेकंड पाथ ले लेते हैं। ठीक है? फर्स्ट पाथ पे अगर हम जाते हैं तो जब हम इधर से जा रहे हैं, ये 3 ओम आ गया रास्ते में, फिर आगे जा रहे हैं ऐसे जाते हुए फिर 3 ओम आ गया रास्ते में, और ये दोनों कहीं में हो गए सीरीज में। तो जो फर्स्ट पाथ है उस फर्स्ट पाथ का ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 3 ओम प्लस 3 ओम इक्वल्स टू 6 ओम। ठीक है? और जो सेकंड पाथ है, ये यहां से यहां तक जाने में सिर्फ एक ही रेसिस्टेंस बीच में आ रहा है, वो है 3 ओम। तो सेकंड वाले का क्या हो गया? 3 ओम हो गया। अब ओवरऑल रेसिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/R पैरेलल विल बी इक्वल्स टू 1/ फर्स्ट वाला रेसिस्टेंस प्लस 1/ सेकंड वाला रेसिस्टेंस, है ना? समझ में आया? तो इसको आप R फर्स्ट R सेकंड लिख सकते हैं। तो 1/R पैरेलल हो जाएगा बेटा 1/ कितना है? 6 प्लस 1/3, एलसीएम कितना हो गया? 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, दैट इज 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/R पैरेलल इक्वल्स टू 1/2। रेसिप्रोकल करेंगे तो R पैरेलल हो जाएगा 2 ओम। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब क्या हुआ, इससे हमारा एक नया सर्किट तैयार हो जाएगा। क्या? अब देखो, इस पूरे को सोल्व किया हमने, इसको और इसको, इस पूरे को सोल्व करके हमें कितना मिला है? 2 ओम मिला है। तो इस पूरे की जगह में 2 ओम यूज कर सकता हूं। अब मेरे को इसको पूरे सर्किट को बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इस पूरे की जगह 2 ओम यूज कर सकता हूं। अब क्या हुआ, X से हम चले, रास्ते में 3 ओम का यहां रेसिस्टेंस है, ये रहा। ठीक है? इसके आगे इस पूरे की जगह बन गया 2 ओम का रेसिस्टेंस, उसको यहां बना देते हैं, और उसके आगे एक 3 ओम का रेसिस्टेंस है, ये बना देते हैं। अब ये पूरा का पूरा किस में बन गया? सीरीज में बन गया। ये तीनों किस में है? सीरीज में। कहां तक पहुंचने तक? Y तक पहुंचने तक। तो रेसिस्टेंस, ओवरऑल रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा? R1 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, तो कितना हो गया बेटा? 8 ओम। तो X और Y के बीच में, X और Y के बीच में कितने ओम का रेसिस्टेंस है? 8 ओम का। और P और Q के बीच में कितना है? 2 ओम का। क्लियर हो गया? ऐसे करेंगे। समझ में आया? देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन B एंड D एंड A एंड F। B और E के बीच में निकालना है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है A और F के बीच में निकालना है। तो B और E के बीच में निकालना है, तो कहां से शुरू करेंगे? B से। कहां तक जाएंगे? E तक। तो B से E तक जाने में कितने हमारे पास रास्ते हैं? जितने रास्ते हैं, हर रास्ता आपस में पैरेलल में होगा, हर रास्ता आपस में पैरेलल में होगा। तो हम B से शुरू करें तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक हम इधर से जा सकते हैं, एक हम इधर से जा सकते हैं। इस रास्ते पे जितने भी आपके रेसिस्टेंस आएंगे, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो सारे आपस में सीरीज में होंगे, लेकिन एक ही रास्ते पे आ रहा है तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट पाथ। फर्स्ट पाथ का जो रेसिस्टेंस है वो कितना हो गया बेटा? R फर्स्ट कह लेते हैं, वो कितना है? 3 ओम, क्योंकि इस पे सिर्फ एक ही आ रहा है। सेकंड पाथ ये मान लेते हैं, इधर से सेकंड पाथ है, सेकंड पाथ से जाएंगे तो इस पे कितने रेसिस्टेंस आ रहे हैं? 1, फिर ये 2 आ रहा है, और फिर ये 3 आ रहा है, सारे किस में है? सीरीज में। तो हम कह सकते हैं R सेकंड पाथ का रेसिस्टेंस हो गया 1 + 3 + 3, दैट इज 7 ओम। ठीक है बेटा? समझ में आ गया? ये 2 ओम है, तो इसको चेंज कर लो, यहां 3 2 5 और 1 6 ओम हो गया। ठीक है बेटा? तो अब हम इस रास्ते से गए सेकंड वाले से, यहां तक ही तक पहुंचने में ये 6 ओम हो गया, और इधर से आए तो यहां तक पहुंचने में 3 ओम हो गया। अब ये दोनों क्या है? फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है?
पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में। क्योंकि जब हम बी से चले तो दो अलग अलग रास्ते बने करंट के, और जितने रास्ते बनते हैं सारे आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये वाला रास्ते पे टोटल रेजिस्टेंस आया 6 ओम, इस रास्ते पे टोटल आया 3 ओम, दोनों पैरेलल में। दोनों पैरेलल में है तो हम 1/r पैरेलल विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम 6 होगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 1/r पैरेलल। r पैरेलल इसका रेसिप्रोकल होगा 6/3, दैट इज 2 ओम। इस पूरे का क्या बन जाएगा? 2 ओम बन जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरा तरीका क्या होता है? जब आपको दो रेसिस्टेंस पता है, जैसे ये पता है और ये, और दोनों पैरेलल में है, तब आप क्या कर सकते हैं? तब ये होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो फर्स्ट कितना है? 3 इंटू 6 अपॉन दोनों का सम, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ऐसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड में से जो आपको सही लगे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब बात आती है कि B से E तक जाने में ओवरऑल रेजिस्टेंस 2 ओम हो गया। एक आंसर आ गया हमारा 2 ओम। तो आप इस पूरे को इरेज कर दो। इस पूरे को इरेज करके अब यहां E तक हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। कितने ओम रेजिस्टेंस के साथ? 2 ओम रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि उस पूरे की जगह अब 2 ओम रेजिस्टेंस यूज होएगा। ठीक है बेटा। तो A से F तक पहुंचने में बीच में सिर्फ 2 ओम रेजिस्टेंस आएगा। तो ये सारे हो गए सीरीज में, क्योंकि अब करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो करंट सारा का सारा जा रहा है एक ही पाथ से, तो सब के सब सीरीज में हो जाएंगे। तो यहाँ जो रेसिस्टेंस होता है इन सीरीज, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज 8 ओम। ठीक है बेटा। दिस इज बिटवीन A एंड